राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 18। भगवान शंकर जी ने कहा सनत कुमार से कि हे महामुनि, श्रावण के महीने में दोनों पक्षों की जो एकादशी तिथि है, रोज कार्य करना होगा। किसी भी पक्ष की जो एकादशी आती है वो एकादशी बहुत फलकारी और शुभ होती है। तो एकादशी की तिथि रोज जो कार्य करना हो उसे मैं कहूँगा। जो एकादशी के दिन कार्य किए जाता है उसको मैं आपको संपूर्ण विस्तार पूर्वक बताता हूँ, तो कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। उसे आप एकाग्र मन करके सुने। दसवीं के रोज सुबह नहाकर और संध्या पर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेदता पुराण गाथा जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी को निराहार रहूँगा और आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव और अग्नि के समीप नियम करें। भूमि पर सोएं। काम और क्रोध को छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव जी के चित्त में मन को लगाकर रास्ते में चलते वक्त वार्ता करते हुए, यदि सब काम करते हुए श्री हरि नारायण जी का चर्चा करते हुए, उनकी बात करते हुए, स्मरण करते हुए श्रीधर जी की इस वाक्यों को कहें कि बस 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप है और उसको देखना, उसकी वार्ता श्रवण को भी त्याग देना चाहिए। अगर आप एकादशी के तिथि वाले दिन भगवान श्री हरि जी का नाम स्मरण करते हुए कोई भी कार्य करते चलते हैं तो वो कार्य आपके अवश्य ही सिद्ध होंगे। और एकादशी के व्रत की तिथि के दिन हमें कभी भी किसी से भी पाखंडी हो या कोई भी किसी प्रकार की उनके झूठ, पाखंड और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही व्रत को जो मोक्ष फलदाता है वो हमें मिलता ही मिलता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में स्नान करें। भगवान सूर्य जी को नमस्कार कर श्री हरि नारायण जी की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर जाएं और घर पर आने पर श्रद्धा और भक्ति के द्वारा भगवान श्री हरि जी का अर्चन पूजन करें। पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्यों के द्वारा भगवान श्री हरि जी का पूजन करें। रात को गीत करें और जागरण करें, कथा सुनें। पहले कलश स्थापना कर पंचरत्न और सोने के कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को पहले सफ़ेद करके 2 कपड़ों से ढक दें। देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज सुबह आहिन कर श्रीधर जी का श्री हरि नारायण जी के इस नाम को जप करें और उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम पंचाक्षर मंत्र, षण्णाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्रों का आप जप करते रहिए। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजा कर ब्राह्मणों को आप दक्षिणा दें, कलश दें और जो ब्राह्मण को उस घड़े का दान सहित मक्खन अवश्य दे दें जो आपने कलश स्थापित किया है। और भगवान श्री हरि जी को प्रसन्न कर मुझ पर आप अति उत्तम लक्ष्मी दें। नौकर समूह को भोजन करा दीजिए, गाय को भूसा भोजन ग्रहण करा दीजिए, स्वयं बंधु बांधवों को सहित आप भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का मैंने व्रत का विधान कहा है। तो सनत कुमार जी ने श्री हरि नारायण जी से भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, कि द्वादशी के रोज भगवान श्री हरि विष्णु जी की निमित्त पवित्रारोपण को मैं कहूँगा। देवी, पवित्रारोपण में आपसे मैंने विधान कहा था, तो इसी श्री विष्णु जी की पवित्रारोपण में विशेष विधि भी कहूँगा, उसे आप सावधान होकर के सुनिएगा। हे सनत कुमार, इसे कौन अधिकारी है उसे भी सुनिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्वधर्म स्थित और भक्तियों के द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण को अत्रोदेवा इस मंत्र का पवित्रारोपण करें। सती शूद्र नाम मंत्र का द्वारा श्री हरि जी का पूजन करें। द्विज कद्रुद्राय को इस मंत्रों के द्वारा पूजन करें।
नियमित हरि का पूजन करें। और सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी का और कलयुग में रुई के द्वारा पवित्रा का निर्माण करते हैं। पवित्रा मतलब होती है जैसे कि जो रुई होती है, रुई की लंबी लंबी बाती बना सकते हैं आप। और सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में और पवित्र कपड़े से ढककर हरि जी का सम्मुख रख दें और कहें कि हे प्रभु, अपने क्रियालोपार्थ पवित्रा को ढका है मैंने, और हे देव, ये आप जो पवित्रा है, पवित्र को ढकने की विधि मैं बताता हूँ, सुनिएगा। मेरे काम में विघ्न ना हो। प्रभु से आपको ये विनती करनी है, उनसे ये कहना है कि प्रभु मेरे काम में कोई विघ्न ना हो। हे नाथ, आपको मैं इस पवित्रा के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे श्री हरि नारायण, आज से लेकर साल भर तक व्रतनाशक काम क्रोध आदि ना हो। इस प्रकार से भगवान श्रीधर जी का अर्चन करके कलश पर बांस के पात्र में रखें। पवित्रा का प्रार्थना और पवित्रा की 1 साल तक किए अर्चन से पवित्रा अर्थ यानी कि आज विष्णु लोक से यहाँ आई आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हरि नारायण विष्णु जी के तेज से उत्पन्न रमणीय और सब पापनाशक, सब इच्छाओं से प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे श्री हरि नारायण, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, आपका पूजन करूँगा। हे देव, कल सुबह आपके नियमित इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्प अंजलि दे रात में जागरण करूँगा। एकादशी के दिन रोज अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह व्रत का पूजा करूँगा। गंध दूर व चावल हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहें कि हे देव श्री हरि नारायण, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार कर लीजिए। 1 साल तक पुण्य फलप्रद पवित्रा को निवेदन करके आप मुझे पवित्र कर दीजिए। हे देव, मैंने जो कुछ आपसे और पाप किए हों, तो हे देव, हे श्री हरि नारायण, आपके सुप्रसाद जी के द्वारा से उस पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। जितने भी मेरे पाप हैं उस पापों से मुक्ति हो जाए, और मूल मंत्रों के द्वारा पवित्र का स्पुष्टित कर दें और महानैवेद्य दे दें। श्री निरांजन और प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घी और पायस के द्वारा हवन करें। इसी मंत्र के द्वारा पवित्रा का विसर्जन भी करें और कहें कि हे पवित्रा, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, विसर्जन हो, विष्णु जी के लोक में जाओ और ये कह ब्राह्मण को दें या जल में डाल दीजिए। कह करके हमें ये कहना है, पवित्रा का जब रोपण करना है तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या ब्राह्मणों को दान दे देना है। इस तरीके से एकादशी के व्रत की विधि और द्वादश का विधान बताया गया है। जो श्री हरि नारायण जी को पूजित किया जाता है और व्रत करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। और 1 साल तक इस प्रकार से प्रक्रिया जो की जाती है बहुत सुंदर और फलदायक होती है। अगर श्रावण मास महात्म्य अध्याय 18 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।